हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स के साथ। देखते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की क्या है आपको लेकर और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके और रेजोनेट कर सके। डीपेस्ट फीलिंग्स टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की फीलिंग से रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे ही रखिएगा। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन या अबाउट में रहता है। सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही बुकिंग होती है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, जिन भी व्यूअर्स ने अपने पर्सन के नाम को याद किया है, उनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी बताएं। उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। क्या ख़त्म करना चाहते हैं या क्या चेंज करना चाहते हैं। क्यों आया है 9 ऑफ कप्स। क्यों ऐसा लग रहा है इन्हें। तो क्या ये निकल पाएंगे इस सिचुएशन से। सिक्स ऑफ Pentacles, Knight of Wands and Temperance। कौन है ये। देखिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर डीपेस्ट फीलिंग्स में निकल कर आई है वो ये कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हार रहे हैं, इनके बस में कुछ भी नहीं है, ये सफ़र कर रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं इनकी इच्छाएं अधूरी ना रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने जो भी विशेस देखी हैं, जो भी इनकी ड्रीम्स हैं, वो फुलफ़िल ना कर पाएँ। मैंने पूछा कि क्यों इन्हें ऐसा लग रहा है, क्या रीज़न है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये रिश्ता एंड हो जाएगा, और ये सोच सोच के ये सफ़र कर रहे हैं या कर रही हैं। आपको स्पाई तो कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन बात भी कर रहे हों बट अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं। मैंने पूछा क्यों इन्हें ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है एक महिला की है। कोई ऐसी महिला है, चाहे ओल्डर लेडी हो चाहे यंगर लेडी हो, कोई ऐसी महिला है जो कि डेविल है, जो कि जिसके साथ इनका कर्मा जुड़ा हुआ है पिछले जन्म का, जिसकी एनर्जी ऐसी है कि इनको, इस महिला को इनकी खुशी से या इनके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हार्ट ब्रेक करने आए हैं, चाहे ये परिवार से रिलेटेड हो, कोई आउटसाइडर हो, ये इनका दिल तोड़ने के लिए, इनको हर्ट करने के लिए, इनको ट्रिगल करने के लिए, इनकी लाइफ में इनको कुछ लाइफ लेसन्स देने के लिए इनकी ज़िंदगी में आए हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि मैंने पूछा कि क्या वो इस सिचुएशन से निकल पाएंगे, जिस महिला की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से ये हारा हुआ फील कर रहे हैं या कर रही हैं, या जिसकी वजह से इन्होंने ना चाहते हुए भी आपसे दूरी बनाई हुई है। क्या इस महिला से या इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, द आंसर कम हियर इज़ येस। सिचुएशन जो है, देखिए इनकी इच्छा है कि शादी आपसे हो, इनकी विश यही है, बट क्योंकि ये हारा हुआ फील कर रहे हैं तो मैंने यही कंफर्म करना है कि इनकी फीलिंग्स में क्या है। क्या ये उम्मीद हार चुके हैं या अभी भी उम्मीद रख रहे हैं। तो अभी भी उम्मीद है, क्योंकि ये कुछ ऐसे डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा और बैलेंस लेकर आएगा। ये चीज़ों को या तो बैलेंस कर लेंगे या तो उन सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है
मोस्ट प्रॉब्ली कोई कार्मिक है जिसके साथ इनका पिछले जन्म का कोई लेन देन बकाया रह गया है, जिसकी वजह से या तो फिनेंशियली या तो पर्सनल लेवल पे ये इनसे कनेक्टेड है। और जैसे ही ये कर्मा हील होगा, क्लींस होगा, रिलीज़ होगा, वैसे ही आपका यूनियन एक्सपेक्टेड होगा। इनको ये सब कुछ पता है ऑलरेडी, ये इनकी एनर्जी है, इनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें दिख रही हैं। इस रिश्ते को लेकर क्या डिसीजन है, क्या शादी तक ले जाएंगे इस रिश्ते को? अगर कोई अनमैरिड है बिल्कुल ले जाएंगे। वी हैव द फूल, एक नई शुरुआत, और वी हैव मैजिशियन। तो डेफिनेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन, दे आर मैनिफेस्टिंग मैजिक। सो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त। किसी कारणवश दुखी तो नज़र आ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। अगर आपके साथ रिश्ता टूटा है या अगर आप मैरिड कपल भी हैं और सेपरेशन में हैं किसी थर्ड पार्टी रीज़न के कारण, तो इन्हें इस बात का रियलाइजेशन है, इन्हें इस बात का पछतावा है। और आने वाले समय में आपको इनकी तरफ से कुछ ऐसे निर्णायक फ़ैसले लेते हुए नज़र आएंगे जिससे कि आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, कितने टाइम पीरियड के अंदर ये इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे? क्या नेक्स्ट एक्शन में थर्ड पार्टी एंड होगी? एंजल्स बिल्कुल बाहर निकलेंगे। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, जो भी लोग आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बना रहे हैं, उन सब से डिस्कनेक्टेड होंगे आपके पर्सन। थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। यहाँ 4 और 5 नंबर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 4 से 5 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 23 घंटे। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है या बहुत तगड़ा झगड़ा ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज़ आज करंट फीलिंग्स भी डेथ से शुरू हुआ है और यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी आई है। क्या मेरे व्यूवर्स का यूनियन होगा? बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। ये खुद आएंगे, मैसेजेस आएँ या ना आएँ, ये खुद आएंगे। और यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आपसे बातचीत के लिए वो है 7 और 3। 7 की एनर्जी है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है और आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई मैसेज आपको मिलता है कि रिलीज़ हो गई या ऐसा हो गया या वैसा हो गया, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पार्टनर कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर आपकी तरफ वापस आएंगे। बट अभी दोनों सिचुएशंस यहाँ पेशेंस रखने की सलाह दे रही हैं। सो यू हैव टू कीप पेशेंस, क्योंकि अभी जो भी फैमिली सिचुएशंस है उससे रिलीज़ होने का वक्त चल रहा है। इनकी लाइफ में जो मल्टीपल चॉइसेस हैं उनमें से प्रायोरिटी डिसाइड करने का वक्त चल रहा है। इस टाइम पीरियड में कार्मिक रिलीज़ का वक्त चल रहा है। इस टाइम पीरियड में एक्शन नज़र आ रहा है। सोल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइम आपको सब्र रखना है और पेशेंस रखना है। कॉल आए, मैसेज आए या ना आए, यू हैव टू कीप पेशेंस। फ़िलहाल यहाँ मैसेज की कोई एनर्जी नहीं है, बट हाँ ये खुद ज़रूर आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो, बट थोड़ा समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वेटिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त? अपनी फ्रीडम को कभी भी किसी के कंट्रोल में मत आने देना। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप पर कोई किसी तरह का दबाव डाल रहा है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, हस्बैंड क्यों ना हो, वाइफ क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड क्यों ना हो या आपकी फैमिली क्यों ना हो, अगर प्रेम से आपको कुछ करना है उनके लिए आप बिल्कुल कीजिए। बट अगर किसी प्रेशर में आके आपको कुछ करवाया जाए तो आपके लिए आपकी फ्रीडम प्रायोरिटाइज़ करना आपके हाथ में होना चाहिए। कभी भी आपको बाद में पीछे मुड़ के ये ना लगे कि काश कि मैंने उस समय अपोज़ किया होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। सबके लिए अपने दिल में इमोशंस रखें, प्रेम रखें, सद्भावना रखें, लेकिन किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस एडजस्टमेंट करें, बट ये नहीं कि आप ना चाहते हुए भी किसी सिचुएशन में एडजस्ट कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज़
यू आर नॉट फीलिंग गुड, बट स्टिल आप वहाँ पे इसलिए रह रहे हैं बिकॉज सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। ऐसी सिचुएशन में घुट घुट के ना जिए। ऐसी सिचुएशन में खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं, खुद को इस लायक बनाएं कि आप किसी के ऊपर प्रेशर ना बने या आप किसी पर बोझ ना बने, और आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि देखो तुम हो मेरी ज़िंदगी में तो ठीक है, मैं जब तक कर सकती हूँ एडजस्ट या कर सकता हूँ एडजस्ट करूँगा या करूँगी, बट तुम्हारी नीड नहीं है मुझे। ये नहीं है कि मैं प्रेम से जुड़ सकती हूँ या जुड़ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इसे ये सोचकर मुझे रख रहे हो कि एहसान कर रहे हो, सो डोंट डू दैट। ये वाली एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। इतनी फ्रीडम और इतना राइट आपका है। अपनी बातों को खुलकर कहना ये भी आपका राइट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं बट आप अपने दिल में भर कर रखे हैं, क्योंकि अगर आप कह देंगे तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, या आप कह देंगे तो आपको आपकी शादी टूट जाएगी, या आप कह देंगे तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा, तो अपने अंदर घुट घुट के मत रहो। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर कुछ गलत कर रहे हैं तो आपके अंदर उनसे पूछने का या उनसे बात करने का दम होना चाहिए। कई बार लोग एक्सप्रेस नहीं करते इस डर से कि कहीं मुझे ब्लॉक ना कर दें, और फिर अंत में वही होता है जिसका डर होता है, वो वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं और आपको तकलीफ़ होती है। जो तकलीफ़ आपको 6 महीने पहले ही मिल के क्लिन्स हो सकती थी, वो तकलीफ़ आपको 6 साल तक झेलने के बाद क्लिन्स हो तो आपको और तकलीफ़ होगी कि यार मैंने 6 महीने की जगह 6 साल बर्बाद कर दिए, जबकि मुझे 6वें महीने में ही पता चल गया था कि ये कैसा है या कैसी है। तो ये चीज़ आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से। सो ये थी गाइज अब इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।